नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जगन्नाथ महतो की पत्नी बनेगी मंत्री, 3 जुलाई को राजभवन के दरबार हॉल में लेंगी शपथ, कयासों पर लगा विराम। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद से मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब इस कयास पर विराम लग गया है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए सोमवार यानी कि 3 जुलाई को दिन निर्धारित किया गया है। 3 जुलाई को दिन के 12 बजे के बाद राजभवन के दरबार हॉल में शपथ लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा किनन स्टेडियम, जमशेदपुर में फिर लौटेगा क्रिकेट का रोमांच। आईपीएल के लिए नए सिरे से तैयार होगा किनन। झारखंड का पहला क्रिकेट स्टेडियम किनन दोबारा अपने रंग में लौटेगा। 1939 में बने किनन स्टेडियम को बेहतरीन करने की तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर के लोग भी स्टार्स क्रिकेटर्स को इस मैदान में खेलते देख सकेंगे। किनन में आखिरी मैच 12 अप्रैल 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसके बाद से यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ और मैदान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। लगभग 17 साल के बाद एक बार फिर मैदान को बेहतर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में ढालने की तैयारी शुरू हो गई है। जगन्नाथपुर मेला घूमने आई नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी हुआ गिरफ्तार। रांची से दरिंदगी की एक और तस्वीर सामने आई। 5 युवकों के द्वारा एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामला है पिठोरिया थाना क्षेत्र की, जहां पीड़िता के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार वह अपनी बहन के साथ जगन्नाथपुर मेला घूमने आए थी। तभी एक पूर्व परिचित ने साजिश के तहत नाबालिग के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सबको बता दें कि पीड़िता अपनी बहन के साथ जगन्नाथपुर मेला घूमने धुरवा आई थी। इसी दौरान उसकी बहन का एक पूर्व परिचित युवक सुभाष मिल जाता है और उसे घर छोड़ने की बात कहता है। नाबालिग युवक के झांसे में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। सुभाष उराव ने पीड़िता को घर पहुंचाने के बहाने से अगवा कर लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बताया कि इस घटना के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पीड़िता को CWC के समक्ष उपस्थित कराते हुए पीड़िता के चिकित्सीय जांच कराया। श्रावणी मेला व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक, शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं आला अधिकारी। झारखंड के देवघर जिले में श्रावणी मेला 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। मलमास के कारण इस बार 2 महीने मेला लगेंगे। शनिवार को परिसदन में बिहार और झारखंड के मेला क्षेत्र के जिला अधिकारी, पुलिस कप्तान के साथ बिहार के भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त दयानिधान पांडे और संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने बैठक की। अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक के बाद अध्यक्षता कर रहे दुमका प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास पदाधिकारी लालचंद डाडेल ने कहा कि लाखों की संख्या में कांवरिया मेले में आते हैं। ऐसे में व्यवस्थित और सुगमता पूर्वक पूजा कराना प्रशासन के लिए चुनौती होता है। शासन और प्रशासन की प्राथमिकता शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा है। बिहार और झारखंड के आला अधिकारी समन्वय बनाकर पल पल की सूचनाओं का आदान प्रदान विशेष व्हाट्सएप ग्रुप पर करेंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, देवघर और दुमका के आला अधिकारी हॉटलाइन पर संवाद बनाए रखेंगे। सुल्तानगंज से देवघर के बीच बने होल्डिंग पॉइंट पर बढ़ती भीड़ की सूचना के मुताबिक अगले पॉइंट के अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि मेले में अपनों के खो जाने की संभावना बनी रहती है, लेकिन वह तुरंत अपने परिजन से मिल जाए। इसके लिए एक निर्णय लिया गया कि बुजुर्ग और बच्चों के पॉकेट में अपनों का मोबाइल नंबर और घर का पता अवश्य रखें। कोऑर्डिनेशन की बैठक में हुआ कि इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए ताकि कोई भी बिछड़े तो तुरंत उसकी पहचान कर ली जाए। आयुक्त ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सूचना तकनीकी को और भी सुदृढ़ किया जाएगा। आधुनिक सूचना तकनीक व्हाट्सएप में दोनों राज्यों के अधिक से अधिक अधिकारी को जोड़ा जाएगा ताकि सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। अब 4 जुलाई से सक्रिय होगा मानसून, बढ़ेगा तापमान, 3 दिनों तक सताएगी गर्मी। साहिबगंज में हुई सबसे ज्यादा बारिश। आप सबको बता दूं कि बीते 4 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून की बारिश जमकर हुई। अब मानसून थोड़ा कमजोर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम में परिवर्तन, हवा और उमस का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। गर्मी थोड़ी बढ़ेगी। इसके बाद 4 जुलाई से फिर बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। 4 जुलाई से राज्य में मानसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद से बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 3 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना बताई है। आप सबको बता दूं कि मानसून की बारिश के पहले चरण में संथाल परगना में जमकर बारिश हुई।
पिछले 24 घंटे में अगर कहीं भी बारिश हुई तो वह संथाल परगना का क्षेत्र ही था। मौसम विभाग के मुताबिक अब मानसून अब 4 जुलाई के बाद सक्रिय होगा। हालांकि राजधानी रांची समेत राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून कुछ शिथिल हो सकता है। फिर 4 जुलाई के बाद यह फिर सक्रिय होगा और पूरे राज्य में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान संथाल परगना में मानसून जमकर बरसा। राज्य के अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक बारिश साहिबगंज में हुई। यहाँ 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दक्षिण झारखंड के सिमडेगा में भी भारी बारिश हुई। यहाँ कोलेबरा में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा जमशेदपुर, पाकुड़, गोड्डा और अन्य जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून की अच्छी बारिश होने के बाद भी जून में मानसून कमजोर रहा। वन कर्मियों ने बुजुर्ग से कराया उठक बैठक तो सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीडीसी को जांच कर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। चतरा जिले के प्रतापपुर में वन कर्मियों द्वारा बुजुर्ग से उठक बैठक कराने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जहां झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता रघुवर दास ने ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने यह आदेश ट्वीट पर डीडीसी चतरा को टैग करते हुए दिया है। सीएम ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले की डीडीसी न केवल जांच करे बल्कि सख्त कार्रवाई करते हुए सूचित करने को कहा है। आप सबको बता दूं कि बुजुर्ग से उठक बैठक कराने के मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि माफिया जब पूरा जंगल साफ कर रहे हैं तब सरकार कहां सो रही होती है। उन्होंने आगे लिखा कि अपने उपयोग के लिए सूखी टहनियों को ले जा रहे गरीब आदिवासियों पर इस तरह का जुल्म करना कहां तक वाजिब है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस घटना को शर्मनाक बताया। धनबाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा। पुलिस ने अब तक 34 लोगों को किया है गिरफ्तार। धनबाद जिले के कतरास में शुक्रवार को टोटो की बैटरी का चार्जर चोरी होने के बाद छाताबाद केलीडू खटाल में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यालय से आई फोर्स के साथ बागमारा अनुमंडल पुलिस के जवान भी तैनात हैं। पुलिसिया की कार्रवाई से दोनों पक्षों के लोग सख्ते में है। आप सबको बता दूं शुक्रवार की देर शाम से लेकर देर रात तक दोनों पक्षों से 34 लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। प्रशासन अपने तरफ से कांड अंकित कर लिया है। धारा 144 लागू होने के बाद पूरे इलाके में लोग कम ही नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों को लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। दोनों पक्षों में तनाव कायम है। यही कारण है कि फोर्स के साथ अग्निशमन वाहन भी छाताबाद के पास लगी हुई है। बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू इलाके की हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इलाके के साथ पुलिस की कार्रवाई की पल पल की जानकारी भी ले रही है। कतरास सर्किल इंस्पेक्टर पीके झा, कतरास थानेदार रणधीर सिंह कैंप किए हुए हैं। कतरास में दो पक्षों के बीच मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद। कई लोग घर और वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। कतरास में मामूली बात को लेकर दिन भर मारपीट का दौर चलता रहा और प्रशासन भी व्यस्त रहा। यह पूरा मामला एक टोटो के बैटरी चार्जर की चोरी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जानकारी के अनुसार छाताबाद केलीडू खटाल के पास स्थित अपने घर के पास जनार्दन यादव ने अपना टोटो गुरुवार की रात को लगाया था। उसी रात 11:20 पर 4 युवक उक्त टोटो का बैटरी चार्जर चुरा कर ले गए। यह घटना निकट के किराना दुकानदार परमानंद यादव के यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह चोरी की सूचना पर जनार्दन यादव ने सीसीटीवी कैमरे में चारों युवकों की चोरी करते हुए तस्वीर देखी तो उसने निकट के छाताबाद काजू बागान के रहने वाले बबलू अंसारी के जनरल स्टोर में इसकी शिकायत की और कहा कि वह आरोपित युवकों की पहचान कराए। इसके बाद बबलू अंसारी के साथ अन्य कई युवक जनार्दन के साथ जाने लगे। यह देख छाताबाद काजू बागान के युवकों के साथ बहस हो गई। इसी को लेकर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। लाठी डंडे चलने लगे। शीतल पेय की बोतल एक दूसरे पर चलाए जाने लगे। इसी क्रम में एक पक्ष के लोगों ने एक बम बबलू के दुकान के पास मारा। इससे दुकान में खड़े बबलू के अलावा मोहम्मद समीम अख्तर, मोहम्मद नौशाद अंसारी, शहनवाज अंसारी, दिलशाद अंसारी और मोहम्मद अफ्ताब घायल हो गए। इस क्रम में जनार्दन यादव और उनका बेटा पारस यादव भी जख्मी हो गया। मामला यहीं तक नहीं रुका। बमबाजी के बाद ताबड़तोड़ पथराव भी होने लगा। इससे कई वाहन, 2 टोटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पाकर कतरास थानेदार रणधीर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन पथराव जारी रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने माहौल शांत कराया। इसके बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अपराध की योजना बनाते पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार, 3 देसी राइफल और 15 गोलियां बरामद।
गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना के पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों उग्रवादी सब जोनल कमांडर राजेश गोप उर्फ टाइगर के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। इन उग्रवादियों के पास से 3 राइफल और 15 गोलियां मिली है। पुलिस ने उनके पास से 315 बोर का 3 देसी राइफल, 315 बोर की 12 जिंदा गोलियां और AK-47 का 3 जिंदा गोली बरामद की है। राजधानी रांची में अग्निवीर भर्ती शुरू, पहले दिन इन जिलों के अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती रैली का आयोजन 1 से 9 जुलाई तक रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रहा है। इसमें सिर्फ झारखंड के पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड के 24 जिलों के वैसे अभ्यर्थी जो सेना की ओर से आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में पास हो चुके हैं वही ही भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को 4 साल के लिए सेना में रखा जाएगा। 4 साल पूर्ण होने के बाद उसमें से 25% योग्य और कुशल अग्निवीरों को अस्थायी नामांकन के लिए आवेदन देने के अवसर मिलेगा। आप सबको बता दूं कि पहले दिन दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, जामताड़ा और लोहरदगा जिला के अभ्यर्थी शामिल होंगे। आप सबको बता दूं कि पिछले वर्ष पहली अग्निवीर बहाली में आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई थी। इस वजह से अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष थी। इस बार आयु में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। आप सबको बता दें कि अग्निवीर के तहत अग्निवीर GD, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडर्स मैन पद पर भर्ती होगी। सभी उम्मीदवार को निर्देश दिया गया है कि वे अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराकर ही रैली में आएं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश, अंक बंटवारे में फंसा है पेंच। राज्य में 26,000 प्राथमिक शिक्षक यानी कि सहायक आचार्य नियुक्ति की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है। क्रमिक विभाग ने आयोग को 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेज दी थी। आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी मांगा है। साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा निर्देश मांगा है। आयोग ने पूछा है कि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 200 अंकों की होगी। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित विषय में से अभ्यर्थी को 3 विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे में 200 अंकों को 3 विषय में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए, इसके बारे में नियमावली में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में सरकार से दिशा निर्देश मांगा है। अब झारखंड के इस जिले में बनेगा फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी है स्वीकृति। गढ़वा के अचला गांव में बाईपास के रास्ते पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र NHAI क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है। 3 स्पैन वाली इस फ्लाईओवर का निर्माण 6.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि उनके लगातार प्रयास से केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री ने बताया कि उनके निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं विभागीय पदाधिकारियों ने लगातार NHAI के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इस योजना की स्वीकृति दिलाई है। रांची में धारदार हथियार से युवक को 4 टुकड़ों में काटा, फिर अलग अलग जगहों में फेंक दिया। रांची जिले के मांडर थाना की पुलिस ने 27 जून को हतमा जंगल से मिली सिर कटी लाश और 29 जून को कुएं में मिले सिर की शिनाख्त कर ली है। वहीं हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक की शिनाख्त मांडर के मतली निवासी उर्फ सोहन गढ़ी, जिनका उम्र 45 के रूप में की गई है। अवैध संबंध के शक में गाँव के ही अल्बर्ट एक्का ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और टांगी समेत सोहन भगत के शव के 3 टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। वह साइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसका उसने शव के टुकड़े फेंकने के इस्तेमाल में किया था। पुलिस के समक्ष आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।